जय हिंद दोस्तों, मैं अनूप यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी सीजीएल, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल, ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। आज मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। चलिए आगे कॉन्सेप्ट चलते हैं। कॉन्सेप्ट क्या हमारा है, कह रहा है कि a प्लस बी का 50% a माइनस बी के 80% के बराबर है। तो अगर आपसे पूछ दे यहाँ पे कि a रेशियो b आपसे अगर पूछ दे क्या होगा, तब आप क्या करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा देखिए क्या करना है। ये प्रतिशत से प्रतिशत ख़त्म, 0 से 0 भी ख़त्म हो जाएगा। कितना बच गया 5, यानी ये और ये चीज़ें 5 और 8 बच गया। तो हम a का मान क्या होगा, देखो a यहाँ पे पॉजिटिव में और यहाँ भी a पॉजिटिव में, इसका मतलब 5 और 8 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 8 4 12, कितना होता है 13 हो जाएगा। और इसी को बी देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस है, प्लस और माइनस था तो हमेशा क्या होता है निगेटिव होता है। तो 8 में से 5 घट जाएगा, कितना बचेगा 3। ऐसे आपको रेशियो निकालना है। जैसे आपके सामने एक और क्वेश्चन है, देखिए a प्लस बी का 20% इक्वल a माइनस बी का 70%। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, परसेंटेज और 0 से ख़त्म, ये परसेंटेज और 0 ख़त्म, कितना बचा 2 और 7। तो a रेशियो हम b जब निकालेंगे तो 7 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a का मान आ जाएगा और 7 में से 2 घटा देंगे तो किसका मान आ जाएगा, बी का मान आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया तो इस पे आधारित हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। जो एग्ज़ाम में आपके आए हुए क्वेश्चन है उसी क्वेश्चन को हम करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन कह रहा है यदि a प्लस बी का 15%, a माइनस बी का 35% हो तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। चलिए तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से अगर हम a और b का रेशियो अगर निकालेंगे तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं a प्लस, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी पर कितना हो जाएगा 15% बराबर किसके है, a माइनस बी के 35% के बराबर है। चलिए इसको हम कटाएंगे, इसको अगर हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चलिए 5 से कटाइए, 5 3 कितना हो जाएगा 15 और 5 7 कितना हो जाएगा 35। तो a रेशियो b हमारा यहाँ से कितना निकल जाएगा, हमने बता दिया। अभी किसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो a का मान आएगा तो कितना हो जाएगा 10 और b इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसको घटाएंगे तो ये 5, इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2। अब आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से देखिए। अब आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि b का कितने प्रतिशत a के बराबर है। b का मैंने कहा जिसके साथ, मैंने आपको पहले बताया जिसके साथ का लगा रहता है वो हमेशा कहाँ होता है, नीचे। तो b का रेशियो कितना है 2, नीचे हो गया। कितने प्रतिशत a के बराबर, a की वैल्यू कितना हो गया 5 प्रतिशत पूछा है तो हम 100 से गुणा कर देंगे। 2 से कितना 50 बार में 50 5 कितना होता है 250%। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है यदि a प्लस बी का 50%, a माइनस बी का 30% हो तो b कामा a का कितना प्रतिशत है। चलिए हम यहीं पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रतिशत 0 से प्रतिशत 0 खत्म, ये कितना बचा 5, ये कितना बचा 3। तो हमारा a और b का मान कितना आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 8 और दोनों को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2। इसे घटाएंगे 4 रेशियो, इसे घटाएंगे 1 हो जाएगा। अब आपसे क्या कर रहा है, b कामा a का कितना प्रतिशत है, a का क्या है, तो a का मतलब हमारा वैल्यू कितना 4, कहाँ रहेगा नीचे। इसके बाद b की वैल्यू कितना 1 गुणे कितना 100। इसे कटाएंगे तो 25 बार में कटेगा, यानी 25 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 25%। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। चलिए यहाँ पे हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि यदि मान लीजिए कि हम लिख दें कि 6a बराबर है 5b के, तब हम a रेशियो b आपसे पूछें तो आप क्या बताए थे। मैंने बताया तो उस टाइम की जो a की वैल्यू हो जाएगी वो 5 हो जाएगी और जो b की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो ये 5 रेशियो कितना हो जाएगा 6। चलिए ऐसे ही एक और ले लेते हैं। जैसे हमने बताया था कि 3a बराबर आपका 5b, तो a रेशियो b बताइए कितना होगा। तो सेम वही चीज़, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 3। तो इस तरह से हम इसको बताया था आपको।
इसी टॉपिक पे, इसी कॉन्सेप्ट में अगला क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। कह रहा है यदि ए का 60%, बी का 30% है तो बी इक्वल सी का 40% और सी इक्वल ए का x% हो तो x का मान बताइए। चलिए हम यहाँ से पहले क्या करते हैं कि ए और बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। पहले ए और बी की, जैसे देखिए हमने अभी बताया कि प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 0 से 0 खत्म, 3 से कटाएंगे, 3 दूना के 6 और 3 एकमा 3 कट गया जी। यानी ए का मान कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ से निकाल दें कि ए रेशियो बी कितना होगा, तो एक देखिए ए जो है वो किसके बराबर होगा, 1 के, और बी किसके बराबर होगा, 2 के। तो हमारा ए और बी का रेशियो कितना आ गया, 1 और 2। चलिए आपका पहला यस क्या कर रहा है समीकरण, ये वाला देखते हैं। बी इक्वल सी, बी का मान कितना, 2, सी का हमें नहीं पता पूरा। 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, 1 मिनट, 40% को हम 1 मिनट, 40% को हम क्या लिख सकते हैं, यानी इसका मान हम आपको भिन्न में अगर चेंज करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, 2/5। चलिए 2 से 2 कट गया, सी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2, ये एक बार में कटा, 5 का 1 में गुणा हो जाएगा 5, और ये बन जाएगा सी, यानी कि सी का मान कितना आ गया, 5। चलिए ऐसे ही आपसे यहाँ पे पूछा सी इक्वल ए का x% है, तो सी का मान यहाँ पे देखिए कितना आ गया हमें, 5 बराबर ए का मान कितना है यहाँ पे, 1 गुणे x% का मतलब x/100, ये जाके दरगुड़ा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 500 बराबर x का 1 में करेंगे x, यानी x का मान कितना आ गया, 500। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जितने भी हम क्वेश्चन बता रहे हैं सब एग्जाम में आपके आए हुए। चलिए अब एक नए कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि नया कॉन्सेप्ट क्या है, उस नए कॉन्सेप्ट को देखते हैं, समझते हैं, और इस कॉन्सेप्ट भी आपको कुछ क्वेश्चंस कराएंगे। चलिए जैसे कह रहा है कि ए बी से 25% कम है, हमने कहा कि 25% कम है, तो हमने कहा 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4। अगर हम यहाँ से ए और रेशियो बी आपसे पूछें कितना होगा तो आप क्या बताएंगे। देखिए बी से, यानी का से और का हमेशा कहा रहता है नीचे, यानी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। कम है, एक कम है, इसका मतलब पहले 4 था, एक कम हो गया, कितना हो गया, 3, एक घट जाएगा, 3/4। ऐसे ही एक कामा ए और बी से 30% कम है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 30% को क्या लिख सकते हैं, 30% को हम लिख सकते हैं 3/, 1 मिनट, इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 3/10। तो ए और बी आपसे यहाँ पे पूछे, तो देखिए हमने कहा ए और बी से का मतलब इसका मान, ये किसका मान है, ए प्लस बी का, से 3 कम है, कौन कम है, ए कम है, इसका मतलब 10 रहा होगा, 3 कम है, इसका मतलब ये कितना रहा होगा, ए 7। तो बी कितना बचा, टोटल ए प्लस बी मिल के 10 है, तो ए आपका 7 हो गया, तो बी कितना बचा आपका, 3। यहाँ से निकाल सकते हैं। ये 7 कहाँ से आया भैया, इसको हम इसमें से घटा देंगे तो आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही 1-2 और देखते हैं। चलिए कह रहा है ए कामा ए प्लस बी से 16/2/3% कम है, 16/2/3% का मान कितना होता है, 1/6। ये 6 किसका मान है, ए प्लस बी का मान है। तो अगर हम आपसे ए और बी पूछें यहाँ पे, तो एक कम है, इसका मतलब कितना हो जाएगा, घट जाएगा, तो 5, कौन कम है, ए कम है, तो ये 5 हो गया। तो बी कितना बचा, टोटल 6 था, ए प्लस बी मिल के ए 5 हो गया, तो बी कितना बचा, 1। चलिए ऐसे ही अगले, इसको देखिए ए कामा ए प्लस बी से 70% कम है, तो 70% को हम क्या निकाल सकते हैं, 7/10, 7/10 लिख सकते हैं। हम यहाँ से पूछेंगे आपसे ए और बी रेशियो कितना होगा, ऐसे कम है, इसका मतलब कितना कम है, ए 3, तो टोटल ये मिल के कितना, ये टोटल इसके बराबर था ए प्लस बी के, तो ये कितना हो जाएगा, 7। ये कॉन्सेप्ट आप याद करिए, और इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आगे क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन कह रहा है ए कामा ए और बी से 40% कम है, तो 40% का मान हम कितना हो जाएगा, हमें अभी हमने आपको बताया था कि 2/5 हो जाएगा। 5 किसका मान है, ए और बी का मान है,
अगर हम ए रेशियो आपसे बी पूछें, ये 5 क्या है, कम है, तो ये कितना हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा 3, और टोटल कितना है 5 है ए और बी मिल के, तो बी कितना हो जाएगा 2। कह रहा है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना कम है भैया 1 कम है, किससे कम है, ए से, ए का मान कितना है 3, गुणे कितना 100, भाग देंगे तो 33.33% आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ए कामा ए प्लस बी से 20% कम है, तो बी कामा ए से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत आपसे कम है। सेम क्वेश्चन वही है, 20% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/5 लिख सकते हैं। ए और बी का मान हम निकालेंगे तो क्या है, कम है, तो कितना हो जाएगा ये 4, टोटल मिल के क्या है, ए प्लस बी मिल के टोटल कितना है 5 है, तो ए 4 हो गया, तो बी कितना बचा 1, कितना कम है भैया 3 किससे कम है, ए से कर रहा है, ए का मान कितना 4, गुणे कितना 100, तो 4 से घटाएंगे तो ये 25, और 25 यहाँ कितना होता है 75%, ये आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने है, यदि ए का 30% बी के 50% में जोड़ दिया जाए तो वह बी का 90% हो जाता है, तदनुसार बी ए का कितने प्रतिशत है। चलिए हमने कहा कि ए का, चलिए ए का 30% प्लस बी का 50% जोड़ देते हैं तो वो बराबर हो जाता है किसके, बी के 90% के। चलिए ए का 30%, ये बी का 50% उस साइड जाएगा तो बराबर हो जाएगा, घट के कितना हो जाएगा, बी का 40% हो जाएगा। चलिए 40% हो जाएगा, यहाँ से प्रतिशत और 0 कट गया, ठीक। तब ए और बी आपका, ए का मान कितना हो जाएगा 4, बी का मान कितना हो जाएगा 3, तो ए रेशियो बी हम निकालेंगे तो ए का मान कितना हो गया 4, अब बी का मान कितना हुआ 3। तो कह रहा है कि बी ए का कितना प्रतिशत है, बी जो ए का पूछा, तो ए कहाँ रहेगा नीचे, इससे बी का गुणे कितना 100, फिर घटाएंगे कितना बार में 25 दिया कितना हो जाएगा भैया 75%। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन होगा इस वीडियो का। एक संख्या के 3% दूसरी संख्या के 2% का योग पहली संख्या के 3% दूसरी संख्या के 5% के योग के 3/4 के बराबर है। पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात आपसे पूछा है। चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कर सकते, हमने मान लिया पहली संख्या ए का 3% प्लस बी का 2% बराबर है किसके, ए के 3% के प्लस बी के 5% के, कितना 3/4 गुना। चलिए 4 का ये साइड गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा ए का तब कितना हो जाएगा 12% प्लस बी का 4 दूना के 8% बराबर 3 का करेंगे इसमें, तो ए का 9%, बी का कितना हो जाएगा 15%। चलिए ए को एक साइड करिए, बी को एक साइड, ये 12 ए और ये 9, ये आके घट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे, ए का 3% बराबर, ये 8 जाके 15 में से घट जाएगा तो बी का 7%। अभी हमने बताया था ए की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी 3%, आपके कट जाएंगे, तो आपके ए रेशियो बी कितना हो जाएगा, ए का मान कितना 7, बी का मान कितना 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारी वीडियो यदि पसंद है तो ज़्यादा लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।